Hello students, I am Ritu from Swami Vivekanand Public School, Odana, and I am your English teacher. Today I am going to start a grammar series, and the first topic of the series will be noun. This is a basic topic and the most important thing that you should know about this. First of all, you should know the meaning of noun. In Hindi we say it संज्ञा. इसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. Now let's come to the definition of noun. What does it mean? Noun is a naming word. Remember one thing, that noun is a naming word. Then what does this naming word means? A noun is a name of a person, place or a thing. Person, place or a thing means कि it can be a name of anything. Name of a person, place or a thing. That's why we call it a naming word. Naming means जो किसी का name रखा हो, denote करता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? Noun. For example, मैंने यहाँ कुछ examples लिखे हैं like सुमन, dog, school, chair, etc. So like person. In person you will talk about किसी भी व्यक्ति का नेम हो सकता है. प्लेस मीन्स किसी भी जगह का नाम हो सकता है. और अ थिंग मीन्स कोई भी वस्तु, जैसे नॉन मटेरियल थिंग जो होती हैं हमारी, मटेरियल थिंग्स, जैसे जो आपकी चेयर हो गया या ये सब जो आपकी होती है. जैसे मैंने यहाँ पे चेयर का एग्जांपल लिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक दिस एग्जांपल. सुमन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, राइट. तो जो सुमन है यहाँ जो डिनोट कर रहा है वो क्या है? सुमन, जो हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है. तो वो नेम ऑफ अ पर्सन हो गया. डॉग क्या है? इज़ एन एनिमल है. तो दैट इज इट ऑल्सो कम्स इन अ लिविंग बीइंग. तो पर्टिकुलर नेम भी हो सकता है डॉग का लाइक कोई भी उसका नेम रख सकते हैं, जैसे किटी हो गया, टॉमी हो गया. तो इट कैन बी एनी नेम. और प्लेस जैसे आपका कोई भी लाइक स्कूल है आपका एक प्लेस, लाइक किसी का भी जगह का नेम हो सकता है, जैसे दिल्ली हो गया आपका, करनाल हो गया. तो इट कम्स इन अ नेम ऑफ अ प्लेस. और थिंग मीन्स नॉन लिविंग थिंग. इट कैन बी एनीथिंग लाइक चेयर, टेबल, बुक. दीज थिंग्स कम्स इन अ थिंग. तो दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जो भी आपके ये नेमिंग वर्ड्स हैं जिनको हमने मार्क किया है, लाइक सुमन, डॉग, स्कूल, चेयर, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स. मतलब कि ये किसी न किसी नेम को मतलब कि नेम के थ्रू हम इसको मेंशन कर रहे हैं, राइट. तो ये होता है हमारा नाउन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. तो पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन होगी आपकी, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, राइट. Now let's come to the second part of this, which is very important. We have to now we will explain about types of noun. So how many types of noun are there? We have 5 types of noun. First is a proper noun. Second is a common noun. Third is a collective noun. Fourth is a material noun, and fifth is a abstract noun, right. Now let's we will explain it one by one. इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. आई एम यूजिंग हिंदी जस्ट टू एक्सप्लेन. मैं हिंदी इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि सब बच्चों को समझ आए. अदरवाइज़ वी कैन टेक अप लेक्चर इन इंग्लिश ओनली, बट मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो. फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा. देखो, जो ये हमारे नाउन है, इसको आप अगर नेम से समझोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू लर्न. ये आपको बहुत इजी रहेगा लर्न करने में. लाइक जो आपका फर्स्ट है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, राइट, व्यक्तिवाचक. अब हिंदी में भी हमने पढ़ दिया. इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, पर्सन, प्लेस और अ थिंग, राइट. इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल पर्सन. इंडिविजुअल सबसे पहले जो हमने नाउन किया था डेफिनेशन में, उसमें मैंने बोला था नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. अब इसमें क्या है आपका? इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, बट वी हैव एडेड दिस इंडिविजुअल word. Individual means particular thing, particular name, particular person, particular thing. So like such as India, the Ganga, the Taj Mahal, Ramesh, etc.
राइट तो जब हम जैसे हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं तो हम कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं वर्ल्ड में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड नाउ वी हैव सो मैनी रिवर्स, सो मैनी लेक्स, सो मैनी थिंग्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द गंगा दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द गंगा रिवर. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ताज महल, we have only one monument which is named as Taj Mahal. So that's why we talk about, when we talk about a particular thing, particular person, particular place, then that's called a proper noun. And remember this, it does not refer to a person or a thing in general. We are not talking about in general, we are talking about in a particular way, in an individual form. So just remember this thing, इसको याद रखिए. प्रॉपर नाउन बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. ये जो हमारे जो भी आपके प्रॉपर नाउन होंगे इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल. लाइक जैसे मैंने इंडिया लिखा तो इंडिया कैपिटल है, इसका आई. मैंने गंगा लिखा तो गंगा इज़ अ कैपिटल, जी इसका कैपिटल है. ताजमहल लिखा तो ताज महल का टी कैपिटल है. तो it always begins with the capital letter. Now next thing is proper noun are special names to an individual. This I have already told you. ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारा proper noun होता है वो एक particular individual को, particular person को, particular thing को examine करता है. Right? Now let's come to the second part of this. सेकेंड पार्ट होता है हमारा, सेकेंड टाइप जो है हमारा नाउन का, वो क्या होता है हमारा कॉमन नाउन. राइट, फर्स्ट थिंग था हमारा प्रॉपर नाउन एंड सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन. राइट, कॉमन नाउन जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं. डोंट गेट कन्फ्यूज इन बिटवीन दीज, इन दोनों में कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग. इसमें जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो हमारा एक पर्टिकुलर थिंग को एक्सप्लेन करता है, और जो हमारा जो कॉमन नाउन है वो एक प्रॉपर ग्रुप को एक्सप्लेन करता है. लाइक लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस. इट रेफर्स टू द क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग्स. ठीक है, पर्टिकुलर क्लास होती है हमारी, इसमें पर्टिकुलर कोई नेम मेंशन नहीं है कोई इंडिविजुअल का. ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, कि आप इसको, जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, प्रॉपर मेंशन होता है कि येस आपको एक ही पर्सन को आइडेंटिफाई करके बोला जाता है. लेकिन जो कॉमन नाउन होता है वो एक हम किसके लिए बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर क्लास हो, पर्टिकुलर ग्रुप वो हो, आपका ग्रुप हो, उसके लिए हम कॉमन नाउन यूज़ करते हैं. लाइक सम ऑफ द कॉमन नाउन्स आर बॉय, चेयर, काउ, बाइक, राइस, मैन, कंट्री एक्सेट्रा. राइट, तो जैसे मैंने ये मार्क करके लिखा है, कॉमन नाउन आर द नेम्स गिवन टू अ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स विच आर कॉमनली यूज फॉर दैम. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जैसे मैंने बॉय लिखा है तो ब्रैकेट में मैंने राम और मोहन लिखा है. अगर हम इसकी बात करें बॉय की, तो बॉय तो एक पर्टिकुलर, हम जो हमारा मेल पार्ट है, जो हमारे मेल होते हैं उसको हम बॉय बोलते हैं. ठीक है ना, और जो फीमेल होती है उसे हम गर्ल बोलते हैं. तो अगर बॉय मेरे को ग्रुप में बोलना है तो मैं बॉय बोलूँगी. लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर नेम से मेंशन करना है तो आई हैव टू से हिज नेम, मुझे उसका नाम बोलना पड़ेगा. जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, तो अगर मैं राम और मोहन बोल रही हूँ तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है. लेकिन जब मैं ग्रुप में बोलूँगी बॉय के वो फॉर्म में, तो वो हमारा कौन सा नाउन होता है, हमारा कॉमन नाउन. सिमिलरली जैसे बाइक है, आपकी बाइक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं पल्सर मेंशन कर दूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर मैं एज इन अ ग्रुप फॉर्म बोलूँ तो वो बाइक हो जाएगा आपका. सिमिलरली जैसे मोबाइल का एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे, सैमसंग है, ओप्पो है, और भी अदर कंपनीज़ की नेम है और ब्रांड्स हैं आपके, तो वो अलग अलग हम यूज़ करते हैं. तो जस्ट रिमेंबर दिस, इट डिनोट्स टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एनीथिंग विदाउट मैंशनिंग द नेम. इसमें हम किसी का नेम मैंशन नहीं करते, वी जस्ट मैंशन, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास को ही बताते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट. जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज़ कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. जैसे हमें हिंदी से ही पता चल रहा है, समूहवाचक, समूह मतलब ग्रुप. कलेक्टिव मीन्स जो हम किसी चीज़ को कलेक्ट करके बोलते हैं. जैसे इट रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और अ थिंग. अब ज़्यादातर बच्चे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो डोंट गेट कन्फ्यूज. इसमें क्या होता है, जो हमारा एक पर्टिकुलर एक थिंग को नेम दिया गया है उसे हम बोलते हैं. जैसे अब ये है, जैसे कोई भी मैंने आपको बता दिया नेम बोल के, जैसे ये बॉय है, लेकिन जब अगर वो बॉयज़ ग्रुप में आ जाएं तो उनको क्या बोलेंगे, या जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा, अगर पर्सन का ग्रुप है तो उसे हम पीपल बोलते हैं. अगर पीपल कुछ लोग खड़े हैं आपस में तो हम क्या बोलते हैं, क्राउड है.
राइट जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, बैच है। यह हमारा जो ये कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स है, अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अंगूर का गुच्छा, तो जो गुच्छा वर्ड है वो जैसे हमने इंग्लिश में हम बंच यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कौन सा नाउन होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन। अब जैसे प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स तो हम एज अ हम बोलते हैं कॉमन नाउन, लेकिन जब हम पर्टिकुलर उसको ग्रुप में बोलेंगे, एक पर्टिकुलर थिंग के साथ बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, जो कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में जब वो सब इकट्ठा हो जाता है तब उनको एक पर्टिकुलर नेम मेंशन किया जाता है, पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोला जाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। राइट, नाउ लेट्स कम टू द fourth type of this noun. Fourth type of noun is material noun. Material noun, अब जैसे नेम से ही पता चल रहा है आपका, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल मीन्स कि जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, पदार्थ मतलब जो हम नॉन लिविंग थिंग्स होती है हमारी, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल जैसे जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स हैं सारे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ग्लास, वुड, स्टोन, कुछ भी आप इसमें मेंशन करेंगे तो वो आपका किस में आता है, मटेरियल नाउन में। कुछ भी है जो जिसको आप टच कर सकते हैं, लाइक टेबल, चेयर, बुक, ये सब आपके किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में। नाउ लास्ट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा मुश्किल होता है समझाने में बच्चों को, क्योंकि ये जो है, जैसे हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब जो जिसको सिर्फ भाव में है, जिसको हम वी कैन ओनली फील इट, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच इट। हम उसको टच करके नहीं देख सकते, हम उसको सुन नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, लाइक वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट हियर, स्मेल एंड टेस्ट दीज नाउन्स। तो जो हमारा फिफ्थ पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, इसको ना तो हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, लेकिन दीज नाउन्स हैव नो फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकी कोई सिर्फ फिजिकल शेप ही नहीं है, प्रॉपर्टी सिर्फ कहा जाता है, वी कैन ओनली फील इट। लाइक दीज नाउन्स मेनली डिनोट एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। सिर्फ एक आइडिया बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं और एक स्टेट को बताते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट सी देम। एग्जाम्पल जैसे आपकी ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को हम कभी मेजर नहीं कर सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट, वी कैन ओनली से दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, बट उसका मेजरमेंट, उसका कितना है, कितना ऑनेस्ट है, वो हमें बताना बहुत मुश्किल होता है। फीलिंग्स है, कोई भी आपकी फीलिंग्स है, जैसे इफ़ यू आर फीलिंग गुड दैन यू फील हैप्पी, तब आपको खुशी महसूस होती है। अगर आपको कुछ दुख है तो यू फील लाइक क्राइंग, तो आपको दुख होता है, तो वो हम कोई सिर्फ महसूस कर सकता है व्यक्ति, कोई उसको टच नहीं कर सकता कि डैट ही इज़ फीलिंग सो, मीन्स ही इज़ सो फीलिंग अनहैप्पी, सो दैट्स वाई ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। तो हम उन सब चीज़ों को नहीं कर सकते। लव है, लव, हेट एक्सेट्रा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं या किसी को नफ़रत करते हैं या किसी को आप देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ आप दूसरा महसूस कर सकता है, आप भी महसूस कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट टच इट, वी कैन ओनली फील दीज थिंग्स, वी कैन नॉट टच दैम। तो सिर्फ इसको टच किया जा सकता है, वी कैन नॉट टच इट, हम इसको टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नाउन। तो हमने अभी तक जो हमने किया, जो हमारा था, जो हमने सारे टाइप्स किए, 5 टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, प्लस मैंने डेफिनेशन बताई आपको नाउन की। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड होप इफ you will in future also we will make more videos on this grammar series. Thank you.